देखिए, अगर मैं बोलूं कि गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सभी को पता है। लेकिन आप चले जाइए 1950 जो लोग इससे ज़्यादा उम्र के हैं, 75 साल पहले चले जाते हैं हम, तो उस वक्त कि अगर एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे, उस वक्त के डॉक्टर्स बोलते थे राइट कि भाई सिगरेट पीने से लंग का एक्सरसाइज होता है, लंग ठीक होता है। आपने बोला उसमें बातें। सिगरेट पीने से दांतों के अंदर जो धुआं जाता है उससे दांत अच्छे होते हैं। सिगरेट पीने से आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन होती है, गरम गरम धुआं जाता है। तो सिगरेट पीने से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। उस वक्त डॉक्टर्स कीमोथेरेपी के लिए जो आज बता रहे हैं, उस वक्त डॉक्टर्स सिगरेट के लिए बताते थे। हाँ, वो सारे सबूत मैंने दिए है आपने, है ना। तो लेकिन वो जो उस वक्त जो लोग देखा, तो तब लोगों ने भी, और डॉक्टर खुद भी पीते थे, है ना। और ये सच कब तक छुपेगा? जब ज़्यादा कैंसर बढ़ने लगी सिगरेट की वजह से, तो फिर ये जग जाहिर हो गया। अब जब जग जाहिर हो ही गया, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रेशर फ्रॉम द सिगरेट लॉबी एंड फार्मा लॉबी, तब जाके वो सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है वार्निंग, है ना। जबकि सबको पता है, पता होने के बाद भी कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसकी मर्जी है अपनी। ये तो ही एक बात। अब आते हैं कीमोथेरेपी पे। कीमोथेरेपी का जो नाम है वो केमिकल थेरेपी इन रियलिटी। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर में नाजी कैंप में मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था। एक इंसान जिनको पकड़ा, बंदूक बना के ले आए हिटलर के कैंप में, उनको ना तो मारना है पूरी तरह से, ना जिंदा रखना है, बीच का कहीं, है ना, मतलब जिंदा लाश। तो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट करते थे, सारे बाल उड़ गए, उनकी इम्यूनिटी जीरो हो गई, वो बस लाश है, बस चलते फिरते लाश है वो। तो जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, तब ये जो फैक्ट्रियां थी जहाँ ये बनता था, वो फैक्ट्रियों का रीनेम करके उसको मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट की जगह उसको कर दिया केमिकल थेरेपी। और वही वाले साइंटिस्ट ने इसको प्रमोट किया कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट है। उस वक्त तो जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पकड़ के ले जाते थे। अब तो खुद ब खुद आप बोलते हैं मेरा कीमोथेरेपी कर दो, एज इफ क्या बोल रहे हैं कि मुझे कॉन्सेंट्रेशन कैंप वाला मस्टर्ड एक्सपेरिमेंट कर दो। तो अब आते हैं रिसर्च पेपर पे। दुनिया भर के आप रिसर्च पेपर देख लीजिए, या फिर मेरी किताब है उसमें सारा कलेक्ट करके दिया हुआ है, द रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर। उसमें मैंने सारे रिसर्च पेपर खंगाले हैं, उनको उसमें कलेक्ट करके डाले हैं कीमो। और सारे यही निकलता है कि 2 पेशेंट हैं कैंसर के असली वाले, और एक कीमोथेरेपी कराता है, दूसरा कुछ नहीं कराता है। कंसिस्टेंटली देखा गया जो कुछ नहीं कर रहा है उसकी आयु भी ज़्यादा होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो कीमोथेरेपी करा रहा है। ये एविडेंस है आज का, अभी तक का एविडेंस है, तब से लेकर अभी तक का, पिछले 50 साल का एविडेंस है। तो एविडेंस से ये कंक्लूड होता है कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। एविडेंस से, मैं तो अगर बोल ही रहा हूँ, लेकिन मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई डॉक्टर आपको बोले कि कीमोथेरेपी कराएं, तो डॉक्टर से आप मांगिए सबूत कि भाई कीमोथेरेपी कराने से क्या मेरी आयु बढ़ जाएगी, क्या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी, इन कंपैरिजन टू इफ आई डोंट डू एनीथिंग। इसका वो जवाब जो मर्जी दे, बोले सबूत दिखाओ। जैसे मैं सबूत की बात कर रहा हूँ ना, राइट, वो सबूत दिखाओ, तो आप देखेंगे वो डॉक्टर नाराज हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, बात नहीं करेगा, आपको धुतकार देगा, एविडेंस की बात नहीं करेगा वो। ही विल नॉट टॉक अबाउट एविडेंस, एविडेंस है ही नहीं, उसको पता है अंदर से। 90% जो कैंसर के डॉक्टर हैं वो खुद बोलते हैं, एक सर्वे हुआ था कि अगर आपको कैंसर हो जाए तो क्या आप कीमोथेरेपी करोगे। 90% ऑफ द डॉक्टर वो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम नहीं कराएंगे, बिकॉज दे नो द ट्रुथ। सिर्फ वो ट्रुथ आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। अब सोच के देखिए, जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं थोड़ा ना बोलेंगे कि सिगरेट से कैंसर होता है, वो तो उनकी रोजी रोटी है ना, वो तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे ही ना। लेकिन आप सबूत को, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, सबूत क्या है, धरातल में एविडेंस क्या है, इसी को तो मॉडर्न साइंस बोलते हैं ना कि एविडेंस दिखाओ। मैं अपने सारे एविडेंस रैबिट टोटल मॉडल फॉर कैंसर की और बुक में लिख चुका हूँ, वो आप ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, मुझे कॉन्फ्रेंट कर सकते हैं, मुझे सवाल पूछ सकते हैं, राइट। सिमिलरली उस डॉक्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके।